नहीं क्यों नहीं होगा, हमारे शो में इस तरह इस्तकबाल होता है और आप इस काबिल हैं। सबसे पहले तो मानी मैं आपको और आपकी मिसेस को, हिरा को खुशामदीद कहता हूँ। अपने तमाम लोगों की बेशुमार तालियों में मोहब्बत होना। एक सवाल, वो जो 2 खवातीन आई थी वो चली गई? नहीं वो चली गई है क्योंकि उनको हम एहतियातन भेज देते हैं। हम पहले मेहमान देखते हैं किस किस्म का है। अगर मेहमान हमें लगे कि अच्छा है तो वो यहीं खड़ी रहती है, लेकिन अगर मेहमान हमें आप जैसा आ जाए तो हमें हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत उनको बाहर भेजना पड़ता है। नियत भी देख लेते हैं, मतलब नियत हम पैर रखते हैं, नियत तो पहले हम नियत नहीं देखते। जो आपकी ये नेक नियति है ना, ये तो है, इनसे पूछ लेते हैं। तो ये बता देती है, ये ईरान में पहले बता दिया था, लड़कियां ना छोड़िएगा वहाँ। हाँ उमर भाई, थैंक यू सो मच। अब रही भी नहीं। अब वो कहती है तुम्हारी इतनी प्यारी बीवी है, अब भी ये होता है। तो ये नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं कर रहे आप। ये तो उनकी अपनी एक शख्सियत है ना, ये तो है, जिसकी वजह से आप इस प्रॉब्लम का शिकार होने से बच गए। ये आप प्रॉब्लम का शिकार। अच्छा, आपकी और इनकी मुलाकात कहाँ हुई? टेलीफोन पे। रॉन्ग नंबर लग गया होगा। नहीं, मैं ठीक था। मैं और भाई एक जमाना था, मैंने कोई लड़की नहीं छोड़ी टेलीफोन पे। लेकिन हाँ, फोन पे। यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ भाई। अब आप टेलीफोन के मजनू। बहुत किया मैंने बात। मेरे अब्बा कहते थे अब तुझे कैंसिल हो जाएगा एक काम से। लेकिन ये था कि वो उस वक्त था कि वो होता ना कि बंदा टीवी। अच्छा, उस वक्त कोई एंटरटेनमेंट भी नहीं थी? यही थी ना, यही थी कि रात को बैठ के रॉन्ग नंबर पे कहीं कॉल लग जाए, कुछ हो जाए। नहीं, ये उसके बाद की बात है। जब टेलीविजन पे आया तो मेरी 1-2 ख्वाहिशें थी कि यार बहुत सारे पैसे कमा लूं और बहुत सारी लड़कियां फंस जाएं। ये 2 थी। ज़हन ये था। ज़हन नहीं, हर एक की होती है, वो बताता कोई नहीं यार, हमारी तो ये नहीं थी। नहीं बताता। अल्लाह की कसम, हमारी तो आज तक नहीं है ये। तुम तो बड़े फास्ट आदमी निकले यार। मैं बस क्लियर था, मैंने कहा ये करना है। तो वो हुआ, फिर वो होने लग गया कि आप टीवी पे कोई भी आ रहा हो उसके पीछे 2-4 तो आई जाती है। ये मैंने देखा है यार क्या, और हाथ भी अपनी बीवी से ही मारना है। मैं पक्का कर रहा हूँ, अब बात भी उसके खिलाफ ही कर रहा है और ताली भी उसी से मार है ना। ये सब शादी से पहले की बातें हैं ना। हाँ वैसे वो हुआ है कि फिर वो होते होते मैं पक गया। मैंने बहुत जिंदगी में, मैं माफ कर देना जितनी बहनें सुन रही हैं इस वक्त। अब क्या वो बहनें हो गई? क्या कहना, शादी के बाद कहना पड़ेगा क्या कर। वो फिर ये चलता रहा, फिर मैंने कहा तंग आ गया हूँ तो यार शादी करनी चाहिए। घर वाले पीछे लगे हुए थे, अम्मी अब्बू के, शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। तो फिर एक पॉइंट आया कि वो हिरा मिली मुझे। और हिरा की एक दोस्त से मेरी बात होती थी, मैं सच्ची बताता हूँ। जब पहले दोस्त आपकी दोस्त थी? वो दोस्त मेरी दोस्त थी, मैं उनसे टेलीफोन पे बात करता था। मैंने कहा मिलो यार, मिल क्यों नहीं रही, मतलब वो जो होता है कि मिल लो ना, मतलब टेलीफोन का बिल जो है मेरे उस वक्त जो थे फ़ोन पे पैसे ज़्यादा जाते थे, फ़ोन पे सारे पैसे फ़ोन पे ना। अच्छा, एक्सप्रेशन क्या है? अब आपको लड़की नज़र नहीं आ रही है? फ़ोन नजर आ रहा है। नहीं, बड़ी मजे की बात उमर भाई मैं बताऊं आपको, उसका वेट था थोड़ा ज्यादा, काफ़ी ज़्यादा है ना। हाँ खैर, अब वो दोस्त भी है ना मेरी, कवर तो करूंगी। तुम उसका नाम अच्छा बातें करते थे। अच्छा उसकी सांस फूलती थी हर ज्यादा वजनी आदमी। तो मैं उसको बोलता था तुम्हारी सांस क्यों फूल रही, तुम मोटी तो नहीं हो। और स्पीकर्स ऑन करके ना मुझे भी, क्योंकि मैं तो मानी की फैन, मैं सुनती थी क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। एक्चुअली रेडियो शो मेरा क्या बात है, क्या बात। और आपको जहन में भी नहीं होगा यही आदमी मेरे नसीब में लिखा हुआ? बिल्कुल भी नहीं, जिसकी मैं बातें सुन रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं। तो वो हुआ ये कि वो जब मिलने आई लड़की मुझसे एक जगह पे, वो होता है ना कि वो एक गैंग आता है 2 का, कि एक अच्छी वाली होती है, एक प्यारी वाली होती है और एक बुरी वाली होती है। जो मिलने आती है वो अच्छी वाली होती है और जो साइड वाली होती है वो बेचारी ऐसी होती है। तो उस दफ़ा उल्टा था, जो मिलने आई वो जो थी वो बस वो सदमा थी। ये लॉटरी, खुली खुली ये लॉटरी। और ये है खुशखबरी थी। खुशखबरी थी। करी ना करूं, क्या करें? सुनिए, आप शाहिद कपूर ना कर बैठे। मैं नहीं कर रहा। एहतियात कीजिएगा। सुनो एक बात बताओ, तुम बीमार हो? नहीं हो? देखो शादी तो मैं भाग के करूंगी, ये बात से बड़ा मजा आता है। हम उसी जमाने में वापस जाते हैं मशीन के जरिए। तुम फोन पे हाथ कान में लगा, हाथ लगा, फोन लगा। अब तुम हिरा से फरमाइश करो कौन सा गाना। उसी टोन में बात करो। सब लोग कोई नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह देख रहा है। याद हेरा मारी अब्बू आ रहे हैं, एक सेकंड होल्ड करो अब्बा आ जाते हैं। जी अब्बू। बेटा वो मेरी दवाएं कहाँ रखी है? अब्बू
देती हूँ, 1 सेकंड रुके देती हूँ। बेटा जल्दी दे दो, मेरे सोने का टाइम होने। जी देती हूँ। तुम किससे बात कर रही थी फोन अब पे? वो अनिला है। अनिला? हाँ। भाई कभी हमारी अनिला की अम्मी से ही बात करा दो। और मैं असली में भी थोड़ी फिल्मी किस्म की लड़की हूँ। है अच्छा। थोड़ी मेरे दिमाग में था कि शादी होगी तो फिर हम पहाड़ों पे डांस करेंगे, पता नहीं क्यों। अच्छा जब शादी हुई तो क्या पहाड़ों में डांस किया फिर जाके? नहीं उमर भाई, पहाड़ों में गए ना हम लोग गए, पहली पहाड़ों पे गए, वो भी सलामी के पैसों से। मतलब भाई खर्च कर क्या लेते हैं मतलब पैसे, ये क्या मतलब वो बात हुई? मुझे क्या सलामी क्या मिली मतलब थी। है यार तुमने सलामी का खर्चा मतलब भी क्यों इसी आता का करवा दिया। यार ये देखो उमर अच्छा भाई, पहाड़ गवर्नमेंट के, सलामियां तुम्हारी, इसका क्या था बीच में? लेकिन यार ये भी तो है ना मानी, देखो ना लूट मार कितनी बहुत है। ज्यादा, बहुत ज्यादा। अब अगर बेचारियां औरतें बेचारियां अब बता यानी कि सोना पहन के जाएं, मैंने देखा सिविल हॉस्पिटल में एक लुटी भी बारात। अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार। अच्छा ये हेरा भी कहते अरे यार मैं सही बता रहा हूँ को, एक बारात लूटी हुई सिविल हॉस्पिटल में, उसमें लोग चिल्ला रहे हैं और दूल्हा सेहरा नहीं उतार रहा है। उसको डॉक्टर कह रहा है सेहरा उतारा या टाके लग रहे हैं, कह रहा है नेक शुगुन नहीं है। अबे नेक शुगुन क्या, पूरी बारात लुट गई, कौन सा शुगुन नेक हुआ? सब तबाह हो गया। अम्मा उसकी कहीं बेचारी उनकी बालियां खींच ली किसी ने। हाँ। वो कह रही है रफीक है ही बदनसीब ही है, ये पैदा हुआ था उस दिन भी मेरे घर में आग लग गई थी। अरे उतार ले सेहरा, कुछ नहीं होता। वो कह रहा अम्मा तुमने तो मना किया था, वहाँ औरतें चिल्ला रही हैं, वहाँ एक आदमी खड़ा हो रहा है कि मैं पहले कह दिया था इनके मामू को ना बिठाओ, ये इसका मामू इतना मनूस हाँ, है। एक मामू होते हैं, एक मामू होता है हर घर में, हर घर में होता है। वो शादी में नाराज भी होता है अल्लाह की कसम। और जनाजे में नाराज होता है तो शादी में खुश हो जाता है। फिर उसको घसीट के लाते मुंह दिखाने के लिए, मैंने देखूंगा मैंने वो कसम खाई थी इसका मुंह नहीं देखूंगा। हाँ। फिर देखता है और शादी वाले दिन रो के शौहर से उसकी मतलब अपनी भांजी के शौहर से कह रहा होता है इसका बहुत ख्याल रखना, और 500 रुपए दिए होते पूरी शादी में सिर्फ। और शुगर है ये कहता है कि इसका ख्याल रखना, शुगर है ये नहीं कहता है तुम्हारे हालात अच्छे हो तो मेरे 500 वापस कर दो।